जब से मैंने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में एक जनहित याचिका लगाई है, रेत माफिया राजेश पाठक के काले कारनामे दिए हैं और बालाघाट जिले के भ्रष्ट अधिकारियों के काले कारनामे उच्च न्यायालय को सौंपा है, तब से मेरी हत्या की प्लानिंग की जा रही है, मुझे झूठे मामले में फंसाने की प्लानिंग की जा रही है। अगर मुझे कुछ होता है तो इसकी पूरी जवाबदारी रेत माफिया राजेश पाठक की होगी, उसके बेटे पवन पाठक की होगी और बालाघाट के पुलिस के उच्च अधिकारियों की होगी, क्योंकि मुझे कभी भी झूठे मामले में फंसाया जा सकता है और कभी भी मेरी हत्या की जा सकती है। साथियों नमस्कार। साथियों, मैं निकला था अपनी धरती को बचाने के लिए, अपनी नदियों को बचाने के लिए, अपनी प्रकृति को बचाने के लिए, मगर साथियों बालाघाट के प्रशासन के द्वारा मुझे इनाम दिया गया और वो इनाम है अपराधी का इनाम। जी हाँ साथियों, बालाघाट के प्रशासन ने मुझे अपराधी बना दिया एक झूठे मामले में फंसाकर। जब मैंने कमिश्नर का छापा करवाया था 4 जनवरी 2024, 5 जनवरी 2024 और रेत माफिया राजेश पाठक के काले कारनामे को पूरा उजागर कर दिया था, इसको पूरा हिला दिया था, उसके बाद मेरे ऊपर 7 फरवरी 2024 को एक फर्जी मामला बनाया खैरलांजी के पुलिस थाने के द्वारा, जिसमें मैं फरियादी था और मुझे अपराधी बना दिया गया। सुबह 9:30 बजे मेरा मुलायजा कराया गया, जिस मुलायजे में गंभीर चोटें थी मेरी ओठ पर, गर्दन पर और कंधे पर, और मेरी पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी, खैरलांजी थाने की पुलिस ने, और अपराधी को 12:45 पे बुलाया गया, जो रेत चोर था उसको बुलाया गया और उसका मुलायजा कराकर मेरे ऊपर एट्रोसिटी लगा दी साथियों। जबकि सुबह 9:30 बजे मेरा मुलायजा किया मगर मेरी एफआईआर नहीं लिखी, 12:45 पे उसको बुला करके मेरे खिलाफ मामला बनाया और फरियादी को अपराधी और अपराधी को फरियादी बना दिया और एफआईआर में हवाला दिया कि मैं अपने ट्रैक्टर से रॉयल्टी कटवा कर रेत ले जा रहा था। इसने मुझे मारा पीटा, माँ बहन की गाली दी, गाड़ी रोका और 700 रुपये मांगा साथियों। जिन ट्रैक्टरों का रजिस्ट्रेशन नहीं है 2020 से, जिन ट्रैक्टरों पे नंबर नहीं है आज तक, उसकी रॉयल्टी काट दी बालाघाट के प्रशासन ने। और रेत माफिया राजेश पाठक, उसके बेटे पवन पाठक और पूर्व के भ्रष्ट एसपी समीर सौरभ ने प्रेशर देकर खैरलांजी पुलिस में कानून का खुला उल्लंघन किया, कानून की धज्जियां उड़ाई और अपराधी को फरियादी और फरियादी को अपराधी बना दिया गया साथियों। और भला हो बालाघाट की पुलिस, खैरलांजी थाने की पुलिस का, कि थाने के अंदर साथियों मेरे साथ 24,000 रुपये की लूट की गई जब्ती बनाने के नाम पर, मगर जब पैसे मांगे गए तो उन्होंने कहा कि हमने कोई पैसे नहीं रखा। खैरलांजी थाने में पदस्थ पुलिस का अधिकारी उमेश दीवार ने मेरे साथ में थाने में बदतमीजी करके 24,000 रुपये मेरे जेब से छीने, जिसकी शिकायत मैंने बालाघाट के उच्च अधिकारी को 5 बार की, मगर उसकी जांच बालाघाट के पुलिस अधिकारी ने नहीं की। जब मैंने आरटीआई लगाकर बालाघाट के एसपी को इसका जवाब मांगा तो सबसे पहले विजय डाबर एडिशनल एसपी ने जवाब दिया कि खैरलांजी थाना नक्सली थाना होने के कारण गोपनीयता भंग होती है, इसलिए आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं दी जाती। फिर मैंने अपील की, एसपी समीर सौरभ ने भी वही लिख के दिया खैरलांजी थाना नक्सली थाना है। अब आप मुझे बताइए कि खैरलांजी थाना नक्सली थाना है क्या? और इस तरह से पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ साथियों, और आज तक अपराधियों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने अपनी एमएलसी दी, 5 बार शिकायत की और मैंने ये भी कहा कि खैरलांजी की पुलिस थाने की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच करे, मगर एडिशनल एसपी विजय डाबर के द्वारा कोई जांच नहीं की जा रही है साथियों। और जब मैंने अपने गवाह भी करवा दिए उनके पास जाके, फिर भी कोई जांच नहीं की जा रही और अपराधी को अंदर नहीं किया जा रहा, उनके ट्रैक्टर को अंदर नहीं किया गया है। और फिर से मुझे अब झूठे मामले में फंसाने की तैयारी कर रहे हैं बालाघाट के पुलिस अधिकारी। और इसमें विशेष तौर पर बालाघाट के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर सम्मिलित है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विजय डाबर का मैंने जो रवैया देखा है कि मैंने जब शिकायत की 5 बार उसकी जांच की विजय डाबर जी ने, और 2 महीने हो चुके मैंने अपने गवाह करवाए हूं, मगर अपराधियों के ऊपर उन्होंने आज तक कार्रवाई नहीं की है। अब उल्टे मेरे ऊपर कार्रवाई करने के लिए बालाघाट पुलिस के उच्च अधिकारी एक लोकसभा चुनाव का 7 महीने पूर्व का एक वीडियो मेरा उसे वायरल कर रहे हैं, रेत माफिया के लोग अपने काले कारनामे को छुपाने के लिए। और उसमें मुझे खैरलांजी थाने की पुलिस परेशान करके बार बार पूछ रही है वीडियो कहाँ का है, कहाँ का है। मैंने कहा लोकसभा चुनाव के समय मैंने 300 सभाएं ली। अब 300 सभाएं में मैंने कहाँ क्या बात कही मुझे थोड़ी ना पता है, और मुझे ये थोड़ी ना पता है कि मैंने किस जगह ये कहा। उस समय जनचर्चा थी, मैंने कह दी होगी। जनचर्चा ये थी कि बालाघाट जिले में डाली दमाए की हत्या हुई, जिसका हत्यारा ललित पारदी आज तक नहीं पकड़ाया है। उसकी हत्या के बाद माननीय प्रहलाद पटेल जी बालाघाट आए थे और बालाघाट के कोसमी में कुछ लोगों ने उनको पूछा और कहा कि ये डाली दमाए की हत्या जो है ललित पारदी ने की, बजरंग दल का आदमी, बीजेपी का आदमी है। तब उनको प्रहलाद पटेल जी ने कहा था कि फालतू बात मत करो, राजनीति मत करो। तब जनचर्चा थी लोगों में
कि अब प्रहलाद पटेल ने ललित उपाध्याय को छुपाए होंगे और दमू में छुपाए होंगे। ये जन चर्चा थी, चर्चा थी, और उस चर्चा को हमने सभा में कह दी होगी। और तमाम जो आरोप लगाए हैं, उनकी बहू ने खुद ने आरोप लगाए थे, बहुत सारे जो आरोप लगाए थे नीतू सिंह जी ने दिल्ली में एफआईआर करके। और चुनाव में आरोप प्रत्यारोप लगते रहता है और आरोप प्रत्यारोप का दौर चलते रहता है। प्रधानमंत्री के ऊपर भी आरोप लगाए जाते हैं। उस वीडियो को ढाल बनाकर, उस वीडियो की लाड़ लेकर रेत माफिया राजेश पाठक अपने काले कारनामे को छुपा रहा है। और बालाघाट की पुलिस रेत माफिया राजेश पाठक को बचाने के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रही है। और खैलांजी थाने की पुलिस मुझे लगातार परेशान करके पूछ रही है कब का है, कहां का है। साथियों, चुनाव में जो जन चर्चाएं होती है और आरोप प्रत्यारोप तो एक दूसरे पर लगते रहते हैं ना। चुनाव में निर्वाचन के अधिकारी रहे होंगे, उस समय तो वीडियो की जांच नहीं की, उस समय मुझे नोटिस नहीं पहुंचाया, या अभी क्यों षड्यंत्र रच रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये पूरा का पूरा जो खेल चल रहा है, ये रेत माफिया राजेश पाठक को और उसके बेटे पवन पाठक को बचाने का चल रहा है। राजा लिल्हारे के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला इन लोगों को, तो वो सबूत ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं। राजा लिल्हारे इन सब गिदड़ भपकी से डलने वाला नहीं है। राजा लिल्हारे गलत नहीं है। राजा लिल्हारे का रास्ता नेक है, प्रकृति बचाने का, नदी बचाने का रास्ता है। राजा लिल्हारे बालाघाट के सभी उच्च अधिकारी को सैल्यूट मारेगा, उनका धन्यवाद करेगा, मगर वो अपने कर्तव्य का निर्वहन तो ठीक से करे। वो रेत माफिया को अंदर तो करे जिसने करोड़ों का घोटाला कर चुका है, जिसके सबूत मैं दे चुका हूं, जिसके बेटे की पवन पाठक की दो बार रचना मिल से गाड़ी पकड़ाई है चोरी में, एक ही गाड़ी 2 बार पकड़ाई है कमिश्नर की जांच के दौरान। अभी 21 जुलाई को शंकर पिपरिया में रेत प्रतिबंध के बावजूद रेत लूटते हुए पकड़ाई है इसकी गाड़ी। उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं आप। राजा लिल्हारे को परेशान कर रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं बालाघाट और मध्य प्रदेश की जनता को बता देना चाहता हूं कि प्रशासन बालाघाट का कभी भी मुझे झूठे मामले में फंसाकर मेरी हत्या करवा सकता है रेत माफिया राजेश पाठक के साथ मिलकर। थोड़ा सोचिए उच्च अधिकारी बालाघाट के कि आप कैसा काम कर रहे हैं, किसको परेशान कर रहे हैं। जो प्रकृति को बचा रहा है अपनी जान पे खेलकर, आप संवैधानिक तरीके से लड़ रहा है, तमाम शिकायत लिख कर रहा है, उसके बाद आप उससे परेशान कर रहे हैं। आपको थोड़ी सी दया नहीं आती है? आपको थोड़ा सा कानून का कुछ ज्ञान नहीं है क्या? आपको कानून का कुछ डर नहीं है क्या? आपको पता होना चाहिए कि इन सब चीज़ों का सवालों का जवाब आपको देना है। आज नहीं देंगे, कल देंगे। पूर्व के जो भ्रष्ट एसपी ने किया, आप ऐसा ना करें। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस रेत माफिया के चक्कर में कई अधिकारी बदनाम हो चुके हैं। आप अपने आप को बदनाम ना करें, आप अच्छा उदाहरण दें, आप शांति व्यवस्था स्थापित करें। इससे खतरनाक वीडियो तो नरेंद्र राजपूत का है, जो कुमली रेत भंडारण पे एक युवक को बेरहमी से पीट रहा है, माँ बहन की गंदी गंदी गाली लेकर। आपने उसकी क्या जांच की? उसको वो तो वीडियो वायरल हो चुका है, उस पर क्या जांच किया आपने? राजा लिल्हारे को परेशान कर रहे हैं आप। मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं, आप अपना कर्तव्य निभाइए, अच्छे कार्य करिए, मैं आपको सैल्यूट करूंगा, आपका धन्यवाद दूंगा, मगर राजा लिल्हारे को ब्लैकमेल मत करिए, राजा लिल्हारे को परेशान मत करिए। मैं अपनी प्रकृति को बचाने, अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं और अंतिम सांस तक लड़ूंगा, मगर किसी से डरने वाला नहीं हूं। अपने पद की गरिमा को ध्यान में रखकर कार्य करे। इस तरह की हरकत ना करे कि रेत माफिया के हौसले और बुलंद हो और प्रकृति को वो उजाड़े। एक भ्रष्ट आदमी को अंदर डालने में सहयोग करे, कानून का पालन करे। और ये पूरी की पूरी हरकत इसलिए की जा रही है साथियों कि जब से मैंने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई इस पूरे प्रकरण के ऊपर, तब से मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, मुझे परेशान करने की कोशिश की जा रही है, मुझे मारने का प्लान बनाया जा रहा है ताकि मैं इनके खिलाफ ना लड़ सकूं, इनके खिलाफ सबूत न दे सकूं। खैर, मैंने हाईकोर्ट को पूरे सबूत दे दिया हूं। अब तुम्हें जो करना है कर सकते हैं मेरे साथ, मगर मैं निवेदन करना चाहता हूं, गलत ना करे, अच्छा करे। मैं आपको सैल्यूट मारूंगा, आपका धन्यवाद दूंगा। और एक पुराने वीडियो को प्रसारित ना करे। एक नेता है अजाप शास्त्री, बीएसपी का नेता, वो अपने आप को नेता कहते हैं, और उन्होंने कुछ लोगों को अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक कार्यालय बालाघाट भेजा था मेरे खिलाफ ज्ञापन देने के लिए। अरे भाइयों, थोड़ा सोचिए कि ये विवाद किसने शुरू किया। मैंने शिकायत की रेत माफिया राजेश पाठक की। इसने 14 तारीख को बीजीटी न्यूज, यमलेश बंजारी की न्यूज में बैठकर मुझे आपराधिक प्रवृत्ति का लड़का बताया और विधायक गौरव सिंह पारदी जी को बोला कि ये वसूली करते होंगे राजा लिल्हारे साहब ने घाट में जाकर, ये आरोप लगाया। तब क्या मैं चुपचाप रहूंगा? मेरे गिरेबान पे कोई हाथ डाले, मैं खामोश रहूंगा? उसके बाद मैंने 15 तारीख को एक वीडियो जारी करके इसके कच्चे चिट्ठे खोल दिए और ये जो काम करता है वो बता दिया, और आप ज्ञापन देने जा रहे हैं। अरे आप समझिए तो इस अजाप शास्त्री को क्या पड़ी है हमारे मामले में पढ़ने की? हम तो शिकायत राजेश पाठक की कर रहे हैं, इसकी थोड़ी ना कर रहे हैं। ये बीच में बार बार क्यों आता है? कमिश्नर के साहब में भी ऐसी आरोप लगा रहा था मेरे ऊपर।
तो आपसे निवेदन है मध्य प्रदेश की जनता से, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरा कभी भी कुछ भी हो सकता है, मेरी हत्या हो सकती है, मुझे झूठे मामले में फंसाया जा सकता है। आपको याद रहे, ये रेत माफिया को बचाने के लिए ही पूरा का पूरा कार्य किया जा रहा है। अगर मुझे कुछ होता है, मैंने बार बार प्रशासन को कहा है कि मुझे सुरक्षा दे, शिकायत की है मैंने, मुझे कोई सुरक्षा नहीं दी गई, उल्टे मुझे फंसाने की प्लानिंग बनाई जा रही है। मुझे कुछ होता है तो बालाघाट के प्रशासन की जिम्मेदारी होगी और रेत माफिया राजेश पाठक, उसके बेटे पवन पाठक की जिम्मेदारी होगी। धन्यवाद।